रेंज ऑफ लेंथ, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्टेंस और छोटी डिस्टेंस, बहुत बड़ा डायमीटर और छोटा डायमीटर मेज़र करना पड़ता है, उनका लेंथ मेज़र करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे सॉलिड से मॉलिक्यूल से आइटम। फर्स्ट पर एक बड़ा सॉलिड होता है, उसमें स्मॉल पार्ट लिए तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से आइटम होता है, आइटम से न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होता है, उसके बाद कॉर्क होता है। एक्चुअली दिस इज ए प्रोसेस। नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ द फिजिक्स वी कम अक्रॉस different object of different size. Means some objects like atomic particle, electrons, protons, nucleus of atom, etc. तो also small size, ये बहुत small size में रहते हैं, इनका लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं हम लोग। दे फॉर्म ए माइक्रोस्कोप, मतलब ये स्मॉल वर्ल्ड, इस पर छोटी सी दुनिया है, स्मॉल आइटम्स को मेज़र करने, प्रोटॉन्स को। The order of the length from item to astronomical range are given below, मतलब कौन से भी आइटम को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अभी डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका लेंथ कितना है, 10⁻⁻⁶। प्रोटॉन, उसका डायमीटर कितना है, 10⁻⁻15। देखो न्यूक्लियस, उसका 10⁻14 है। हाइड्रोजन आइटम, उसका 10⁻10 है, सबके साइज डायमीटर। रेड ब्लड 10⁻5। नाउ सम ऑब्जेक्ट लाइक ए प्लैनेट, सन, गैलेक्सी एक्सेट्रा, उनका डायमीटर कैसा होगा, अभी इनका शेयर आज टू बिग इन साइज दे फॉर्म ए माइक्रोस्कोप, मतलब ये लार्ज वर्ड को क्या यूज़ करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, स्मॉल वर्ड का माइक्रोस्कोप। तो नाउ अभी द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स वेरी फ्रॉम स्मॉल टू बिग और फ्रॉम आइटम टू एस्ट्रोनॉमिकल रेंज, मतलब एक आइटम से स्मॉल साइज है, एक हमारे प्लैनेट का बड़ा डायमीटर, तो बहुत एक छोटी दुनिया से एक बड़ी दुनिया, तो रेंज लेंथ मेज़र कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि रेडियस ऑफ द मून, रेडियस कितना है देखो मून का, 10⁻⁶। रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻⁷। दिस ऑल आर बिग। सन, रेडियस ऑफ ए सन देखो 10⁻⁹। रेडियस ऑफ गैलेक्सी 10⁻20। Distance between sun and earth, stars or galaxy, or to small size of the dust particle, बैक्टीरिया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, हमको ये मेज़र करना है। सच मेजरमेंट वी डिफाइन सम नॉन एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। अभी एसआई यूनिट में नहीं आएगा, एक लार्ज मेजरमेंट, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करना है। अभी फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ए को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे कि जो एवरेज डिस्टेंस है, अभी देखो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि हमारे अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको राउंड ऑफ किया हुआ है 1.5 में। लाइट ईयर का मतलब ये होता है जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। 1 ईयर तक वैक्यूम के अंदर लाइट ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। वैक्यूम के अंदर 1 ईयर तक ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू 1 ईयर। अब 1 ईयर का
लाइट ईयर का कैसे कैलकुलेट करना है कांस्टेंट वैल्यू, बी स्पीड का लाइट कितना है वैक्यूम में और इनटू 1 ईयर मल्टीप्लाई, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ इंटू 365 डेज 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करो 9.46 × 10⁻50 मीटर, इतना इसका कांस्टेंट वैल्यू है। अब पर सेक का मतलब क्या होता है, सेकेंड में एंगल बनता है। इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में एंगल बनता है, लेकिन लेंथ ऑफ द आर्क है ना वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल रहना चाहिए। अभी यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट और यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल सबटेंडेड एट द, यहाँ से बनेगा, हाँ सी डिस्टेंस एट विच लेंथ आर्क ऑफ द लेंथ इज इक्वल, आर्क ऑफ द लेंथ is equal to 1 astronomical unit. 1 astronomical unit, 1 astronomical unit subtended at the angle 1 second. एंगल बनना चाहिए थीटा, एंगल लेंथ ऑफ द आर्क divided by radius, लेंथ ऑफ द आर्क divided by radius 1, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है, लेंथ ऑफ द आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है, ये है, डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कौन है, ये 1 पर सेक है, डिवाइड बाय, तो 1 पर सेक कितना है, शिफ्ट कर दो इसको, यहाँ पे से शिफ्ट किया है तो 1 पर सेक इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को 1/आवर्स में किया तो 1/30,600 इंटू रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है 5/18 करने के बाद आपको 1 पर सेक वैल्यू 3.1 × 10⁻16 मीटर आएगा। कुछ नहीं, ये एंगल यहाँ पे सबटेंडेड हो रहा है, कैसे, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो बीच में डिस्टेंस कितना है 1 पर सेक है। हमको क्या चाहिए, क्या 1 पर सेक, थीटा इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय 1 पर सेक, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, रेडियस क्या है 1 पर सेक है, ये सब्स्टिट्यूट किया है। हमको चाहिए क्या 1 पर सेक, 1 पर सेक तो शिफ्ट करो, इस सेकेंड को नीचे लो, तो शिफ्ट करने के बाद 1 पर सेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करना है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1/3600 लिखना पड़ता है और 5/18 करना पड़ेगा, तो ये हमको आंसर आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज यूजुअली एक्सप्रेस इन पर सेक, कभी भी हमारा डिस्टेंस जो स्टार के बीच में ना उसे पर सेक में ही डिफाइन किया जाता है। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन क्या है, से वी नो लाइट ईयर कितना वैल्यू हमारा 9.46 × 10⁻15 है। अभी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है 1.5 × 10⁻11। अभी दोनों को डिवाइड कर दो, लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल, तो आपको इनके दोनों का रिलेशन मिल जाता है 6.3 × 10⁻4। रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पर सेक, तो लाइट ईयर का वैल्यू और पर सेक को दोनों को डिवाइड करो, उसका भी आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा 3.28, 1 पर सेक 3.28। दिस इज a relation between the light year and parsec, not value of the 1 parsec,
पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, लेकिन ये रिलेशन बिटवीन पूछ रहा है।